हम आजकल ना एक टॉपिक कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर होता है गोल शेप का स्फीयर, जैसे बॉल होती है, आप क्रिकेट खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, बॉल होती है, या हम चंद्रमा को, पृथ्वी को, इन चीजों को इनको स्फीयर बोला जाता है, स्फीयर। और अगर एक स्फीयर को आधा काट दिया जाए तो उसको हेमीस्फीयर बोलते हैं। तो अभी मैंने फॉर्मूला करवाया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का 4/3, 4 को डिवाइड कर दो 3 से, आगे पाई, पाई याद है करवाया हुआ है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और कभी कभी हम 3.14 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, 4/3 पाई आर क्यूब। आर रेडियस हो गया स्फीयर का। ठीक है, ये तो वॉल्यूम हो गया स्फीयर का। और हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर को अगर आधा काट दिया जाए, हेमीस्फीयर आधा है ना, जैसे सेमी सर्कल सर्कल का आधा होता है, ऐसे स्फीयर का आधा होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का फॉर्मूला है वॉल्यूम का 2/3 पाई आर क्यूब। बस उसका वॉल्यूम भी इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। और जो इसका आंसर आता है क्यूब्स में ही लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब, जो भी आएगा क्यूब्स में आएगा। ठीक है, अब तो बेटा ये काफी हो गया टॉपिक, आज शायद कंप्लीट भी हो जाएगा, तो आप साथ साथ कर लो, कल फिर नया शुरू होगा। ओके, बाकी पिछली ऑडियो सुन लेना तो उससे आपको पता चल जाएगा। ऑडियो तो डाउनलोड हो जाएंगी ना आपकी? अच्छा, नहीं, हाँ वो ग्रुप में है। ग्रुप में तो हो ना आपके? नहीं हो नहीं नहीं, आप ग्रुप में हो अभी? ओ, चलो, अगर आपने सुनना है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी और आज आपको मैं ग्रुप में भी ले लूंगी। ठीक है, अच्छा, ज्वाइन कर लेना फिर। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स। रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। आपने इसका वॉल्यूम भी निकालना है, ये हेमिस्फीयर का है, वॉल्यूम भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। हाँ, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है सबको? यस यस, जो आपको ये बता देती हूँ, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया भी मैं करवा चुकी हूँ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला था 2πr² होता है हेमिस्फीयर का। और अगर हेमिस्फीयर का टोटल लेना है, जैसे आप एक सेब को आधा काटते हो, उसका बेस भी साथ में इंक्लूड करते हो, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो गया हेमिस्फीयर का, वो हो गया 2πr² में 1πr² और ऐड हो जाता है, तो ये बन जाता है 3πr²। ठीक है, और स्फीयर का टोटल जो उसका सरफेस एरिया है पूरे स्फीयर का, वो होता है 4πr²। हेमिस्फीयर का 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 3πr², और टोटल जो उसका स्फीयर का एरिया है वो 4πr²। ये 3 फॉर्मूले करवाए हुए हैं पहले मैंने। अभी आपने ये दोनों चीजें फाइंड करनी है, एक तो टोटल सरफेस एरिया और दूसरा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन था फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर्स। ओके ओके, हाँ ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। यस विक्रमजीत, हाँ विक्रमजीत, ठीक है, दोनों आंसर आपके। बाकी स्टूडेंट्स भी कर लें, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। 89 अप्रोक्सीमेटली नहीं, फिर तो अप्रोक्सीमेट देना तो 90 हो जाएगा ये, क्योंकि 89.83 है। पर आप पूरा ही निकाल लो, 89.83। यस यस, हो गया बच्चों सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन दें, ये वाला मैं बता देती हूँ, आप लोग कंपेयर करके टैली कर लो। 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला लगेगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 को हम 35/10 35/10 ऐसे कर लेंगे, इंटू 35/10। अब सारे 35/10 आपस में कट रहे हैं, 5 7 35, 5 2 10, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 7 से कट रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, एक 2 2 से कट रहा है, और दूसरा 2 22 से काट के 11 हो गया ऊपर, तो ऊपर आ गया 11 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे रह गया 3 इंटू 2। अब इनको आपस में कैलकुलेट करोगे तो ये 89.83 सेंटीमीटर क्यूब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 3πr², तो ये लगेगा 3 इंटू 22/7 इंटू
आर की वैल्यू 3.5 है तो 35.10 इंटू 35.10, फिर से 35.10 35.10 हो जाएगा 7/2 7/2, और अब 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कटा, 11 आया, ऊपर आ गया 231, 11 इंटू 7 इंटू 3 करोगे तो 231, और नीचे रह गया 2, 231 को 2 से डिवाइड करो तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है। A solid sphere of radius 3 centimeter is melted and then cast into small spherical balls each of diameter 0.6 centimeter. ये तो करवा दिया था शायद। हाँ हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। How many spherical bullets can be made out of a solid cube? ये भी शायद कर लिया था। और ये वाला, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं किया आप, ये मैं श्योर हूँ। एक वो भी कर लिया था 1500 जिसका आंसर आ रहा था, वो भी हो गया। अब ये करो, 3 solid spheres of iron whose diameters are 2 centimeter, 12 centimeter and 16 centimeter respectively are melted into a single solid sphere. Find the radius of the solid sphere. 3 solid spheres हैं, उनके डायमीटर्स हैं, पहले का 2 सेंटीमीटर, दूसरे का 12 सेंटीमीटर और तीसरे का 16 सेंटीमीटर। इनको मेल्ट कर दिया गया, तीनों को पिघला के एक बड़ा सॉलिड स्फीयर बनाया गया। तो आपने बड़े वाले सॉलिड स्फीयर का रेडियस फाइंड करना है। स्फीयर कैसे है? स्फीयर, हाँ स्फीयर है, स्फीयर। हाँ मेल्ट करके भी स्फीयर है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम लगेगा। तीनों का वॉल्यूम ऐड करोगे तो वो उस चौथे का वॉल्यूम के बराबर होगा, 2, 12 और 16। अब 4/3 पाई जो है ना, उसको कॉमन लेके ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, आप काट सकते हो, बजाय इसके कि उसको भी सॉल्व करो। मैंने हिंट दे दिया, अब आप सॉल्व करो इसको। सिंपली एक क्वेश्चन दिया है अभी, आप भी कर लो। 3 solid spheres of iron whose diameters are 2 centimeter, 12 centimeter and 16 centimeter respectively are melted into a single solid sphere. Find the radius of the solid sphere. 2, 12 और 16 ये diameters है। ओके 2 मिनट वेट करो, सब बच्चों को कर लेने दो। हो गया बच्चों? नहीं, आपने पता है इसमें क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस सेकंड स्फीयर प्लस थर्ड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब। अब राइट हैंड साइड में तीनों में से 4/3 पाई को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में रह गया 1 क्यूब, क्योंकि 2 का हाफ करो, 2 डायमीटर था ना, 2 का हाफ 1 हो गया, 12 का हाफ 6 हो गया और 16 का हाफ 8। तो ये आपका आ गया 4/3 पाई ब्रैकेट में 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 4/3 पाई लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो वो लेफ्ट हैंड साइड वाले से कट जाएगा। हमारे पास बचा आर क्यूब इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब। अब तो इजी हो गया, 1 क्यूब हो गया 1, 6 का क्यूब निकालो, 8 का क्यूब निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो, जो आएगा उसका क्यूब रूट ले लो तो वहां से आर मिल जाएगा। हाँ इसको ऐसे करना था इजी वे में। आप लोग जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपको शॉर्टकट मेथड्स आ जाएंगे। गुड, यस वेरी गुड। हाँ आसान था ना। अगला क्वेश्चन दो। अब हमारा क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड and drawn into a wire of diameter 0.2 centimeter. Find the length of the wire. एक स्फीयर का डायामीटर है 6 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट करके एक वायर तार बनाई गई है और तार का डायामीटर है 0.2 सेंटीमीटर। आपने लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी है। जो वायर है उसको सिलेंडर शेप हो गई ना उसकी, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा। सिलेंडर का फॉर्मूला याद है सबको? नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? यस पाई आर स्क्वायर एच। अब हाँ, अब दोनों को इक्वेट करो और वहां से एच फाइंड करो। हाँ सेंटीमीटर नहीं, हाँ 0.2 भी सेंटीमीटर।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों फॉर्मूले लगा लो, पाई से पाई सीधा ही काट देना। जब आप सीधा काट देते हो ना, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, तो साथ साथ कटिंग करते रहना चाहिए। नहीं बेटा, ये 0.2 सेंटीमीटर डायमीटर है ना, इसको हाफ करो, 0.1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया वायर का, 1/10 हो गया ना, डेसिमल हटाएंगे तो 1/10। और इधर स्फीयर का है 6 सेंटीमीटर डायमीटर, तो ये रह गया 3 सेंटीमीटर। अब दोनों के फॉर्मूले इक्वेट करो। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पाई इंटू आर स्क्र इंटू एच। पाई आर स्क्र एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा पाई इंटू 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच is equal to 4/3 into pi into 3 into 3 into 3। अब पाई से पाई कैंसिल कर दो, h is equal to 4/3 into 3 cube 3 into 3 into 3 into 10। ये 1/10 था ना, तो ये 10/1 into 10/1 इधर आ गया। अब इनकी आपस में कटिंग कर लो, तो कितना आ रहा है, एक 3 कट गया, ऊपर रह गए 2 3 और 4, 3 3s are 9, 4s are 36, और इंटू 10 इंटू 10 हो गया 100, तो ये आ गया 3600। यस, 3600 सेंटीमीटर्स। और अगर ये मीटर्स में कन्वर्ट करो तो 36 मीटर्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 36 मीटर्स आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। A solid lead ball of radius 7 centimeter was melted and then drawn into a wire of diameter 0.2 centimeter. Find the length of the wire। एक solid lead ball होती है जो गोल स्फीयर है ना, तो उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। उसको पिघला के एक वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया गया, और उस वायर का डायमीटर है 0.2 सेंटीमीटर। अब आपने लेंथ ऑफ वायर फाइंड करनी, ये भी ऐसा ही है, अब आप करो। हाँ, सेम मेथड है बेटा। नहीं, 7 सेंटीमीटर रेडियस है ना, आधा नहीं करना, मुझे लग ही रहा था आपने आधा किया होगा। अब बेटा रेडियस दिया हुआ है, नहीं नहीं, रेडियस 7 है और जो वायर है उसका डायमीटर 0.2। 1 अपॉन क्या, 1 अपॉन क्या, देखो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्र एच। तो ये पाई से पाई तो काट दो, 22/7 को नहीं साथ कैरी करना। 4/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच। ये 1/10 इंटू 1/10 उधर जाके 10 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा, तो एच की वैल्यू निकाल लो। हाँ जी बोलो। हाँ, सेंटीमीटर। यस, ठीक है। अब ये कोई कटिंग नहीं हो रही, इसलिए 4 इंटू, पहले 7 इंटू 7 इंटू 7 हमें पता ही है 343। 343 को 4 से मल्टीप्लाई करो और जो आएगा उसको 3 से डिवाइड करो, तो ये आ रहा है 457.33 मीटर्स, इसका आंसर आ जाएगा। आ गया सबका। एक और करें ऐसा। A solid sphere of radius 1 centimeter is melted to stretch into a wire of length 100 centimeter. Find the radius of the wire। अब आपको h दिया हुआ है और आपने r निकालना है। अब और भी इजी है काम। 1 सेंटीमीटर रेडियस का स्फीयर है, उसको मेल्ट करके एक वायर बनाई गई जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। उसका रेडियस निकालना है आपने। एक नंबर 1, हाइट बेटा 100 सेंटीमीटर। आप पूरा ना निकालना, जहां तक पहुंचता है बताओ मुझे कहाँ तक आता है, ये बहुत इजी है। हाँ, कितना आया, नहीं 1/75। ठीक है, बस इतना भी छोड़ दो, ठीक सही है। हाँ कर लो कर लो। इसमें 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्र एच। अब पाई से पाई काट दो और ये हो गया 4/3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू, पाई तो कट गया, तो ये आ गया 1/10 इंटू 1/10 इंटू एच। ये जो 10 10 है इनको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अब कोई कटिंग नहीं हो रही, तो 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 करके, और जो आया 1,37,200 ये आ रहा है। इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 457.33 मीटर। ओके ओके, मैं आगे के क्वेश्चन देख रही थी तो आपको यही वाला बता दी। हाँ, ये मैंने आगे किया है। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू
अब ये आ गया 4.3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, 4.3 पाई आ गया। और राइट साइड है इसकी पाई आर स्क्र एच 22/7 इंटू आर स्क्र इंटू 100, तो ये पाई से पाई कट गया, ये भी आ गया 100/7, तो ये लेफ्ट साइड पे चले जाएंगे। 4.3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 इंटू 10, यही तो आया बेटा। नहीं, मैं ना मिक्स कर, ये मैंने अभी सॉल्व किए हैं तो दोनों मिक्स हो गए हैं। 4.3, एक मिनट, वो जहाँ मैंने सॉल्व किया है ना वो दोनों इकट्ठे इकट्ठे करे ना, उनकी कैलकुलेशन मिक्स हो गई। एक मिनट मैं बताती हूँ। हाँ, ये आ गया 4.3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू आर स्क्र इंटू 10 इंटू 10, 100 हो गया ना, 100 पूरा ही है ये 100, तो ये 100 नीचे आ जाएगा 4.3 इंटू 10 इंटू 100, 4.3 इंटू 100, तो ये आ गया 4.300। इसकी कटिंग करो, 4 1 इज 4 एंड 4 इंटू 7 28, 5 बचा, 4 5 20, ये आर स्क्र की वैल्यू आ गई 1/75। तो अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ गया 1/75 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो 75 के फैक्टर्स बना लो, 5 5 25 इंटू 3, 5 कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया स्क्वायर रूट से, 5√3, इसको √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड, तो ये आ गया √3/5 3 ये आंसर आ गया। आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हो 1/75 का स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढा था, इसको बताने के चक्कर में वो गुम हो गया। हाँ, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, ये किसके यहाँ से आवाज आ रही? सिंपली आप म्यूट करो बेटा। हाँ, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट स्फीयर टू दैट ऑफ द सेकंड स्फीयर? ये तो इजी है। हाँ, अगर एक स्फीयर का रेडियस डबल कर दिया जाए तो पहले वाले के स्फीयर की वॉल्यूम और दूसरा जो अभी करके डबल करके आया है उसका वॉल्यूम, इन दोनों की रेशो निकालनी है। आर को डबल कर दो दूसरे में, सब कुछ कट जाएगा, क्या बचा देखो, 1/4 कैसे? वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ इमरान, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4/3 पाई ट्वाइस आर होल क्यूब, ट्वाइस आर, 2r का होल क्यूब करो, 2 2 जार 4 2 जार 8r क्यूब। अब पाई 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, बचा क्या 1/2 क्यूब, 2 2 जार 4 2 जार 8, तो 1:8 ये रेशियो आ जाएगी। एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अ कोन, अच्छा कोन तो हमने अभी किया नहीं, अभी इसको रुक जाते हैं। अभी जहाँ से मैं करवा रही हूँ ना वहाँ कोन वाले भी दिए हुए हैं, अब इसके बाद कोन वाला चैप्टर करेंगे ना फिर आएंगे वो वाले, ये तो सब कोन वाले रह गए। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? अर्थ और मून के वॉल्यूम की रेशो निकालनी है। डायमीटर, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से चौथाई है उसका, 1/4। हाँ, वॉल्यूम का बेटा, वॉल्यूम। Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon? Yes, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ 4/3 पाई आर क्यूब। अब d अपॉन कैपिटल D ये हो गया 1/4, तो ये d क्यूब क्या होगा, ये r क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, तो 1:64 इसका आ गया। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन मिला है, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स अ स्फीयर टचिंग इट्स साइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन। एक क्यूब है, उसके अंदर स्फीयर फिट हुआ हुआ है पूरा, तो आपने जो उसमें गैप है, मतलब स्फीयर के अलावा जो बच रहा है ना स्पेस, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करोगे इसमें? हाँ, यस यस यस, करो। कितना आया? एक मिनट, मुझे एक मिनट बताना मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था अभी, ये बाकी ढूंढते ढूंढते रह गया। हाँ हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, कितना बोल रहे हो आप, कितना वॉल्यूम आया बेटा? नहीं, डायमीटर दिया हुआ है आपको। देखो क्यूब के अंदर पूरा फिट है स्फीयर, अगर एक हम क्यूब के अंदर पूरा स्फीयर फिट कर रहे हैं, इसका मतलब जो स्फीयर का डायमीटर है वो क्यूब की साइड है। तो अब दोनों का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, 4 इंटू 4 इंटू 4 हो गया,
30 पूरा नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा आगे। 4 into 4 into 4 और उसमें से आपने माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 64 में से आपने माइनस करना है 4/3 पाई आर क्यूब। ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है ये पॉइंट्स में आएगा। इसको जब 64 में से माइनस करोगे तो कुछ और आएगा आंसर। नहीं, इतना नहीं आ रहा। आप इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 क्यूब। 2 क्यूब हो गया 8, 8 4 आर 32, 32 को 22 से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 21 से डिवाइड करो। यस 30.48 राइट। सिंपली आप म्यूट करना बेटा, बीच में आवाज आती है आपके पीछे की। हाँ बोलो विक्रम जी। हाँ 30 पॉइंट, आपका पॉइंट की थोड़ी सी गलती हो रही है, 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ कल हम शुरू करेंगे कोन का। इसके तो हो गए, इसकी प्रैक्टिस हो गई ना। स्फीयर तो क्लियर हो गया सबको, स्फीयर हेमिस्फीयर। एक तो हम कोन शुरू करेंगे, एक आप सारे फॉर्मूले अपने रिवाइज करके आना, कल मैं सुनूंगी। छुट्टी नहीं मार के बैठ जानी, हम जस्ट रिवाइज करेंगे जितना अब तक किया है उतने फॉर्मूले ओनली, ठीक है। फिर हम कोन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये टॉपिक करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। ओके बाय बाय।